लेकिन बुद्ध हमारे दादा हैं। कहाँ है? दादा दादा। और दादा का मतलब क्या है? परिवार। परिवार का मतलब क्या है? बिरादरी। तो पहले दादा कि पहले पड़ोसी? पहले के? पहले दादा, बाद में हो सब हुआ था। हैं? समाज में धर्मगुरु पैदा हो रहे हैं या जो भी प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का, बदलने का, उनसे बस इतना निवेदन मैं करूंगा, अपनी बिरादरी के लोग हैं, ये मूली की तरह सीधे हैं। अगर जरा सा झटका मारोगे खड़ा से टूट जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इनके अंदर लचीलापन नहीं है। अगर वो लचीले नहीं हो पा रहे हैं तो आप लचीले हो जाइए और पहले उनको अपना बनाइए। जैसे थोड़ा सा मैं उदाहरण बता दूं कि अगर दारू पीने वाले व्यक्ति को आपने सीधे बोल दिया कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा ना? बोलिए। तो एक दिन उसके साथ बैठकर जब आप पिएंगे तो आपको अपना सच्चा दोस्त मान लेगा। तो आपको बदलने के लिए अगर तो घूंट मुझे पीनी पड़ जाए तो वो दारू हमें नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दारू पीने का नहीं था, आपको बदलने का था। जब आपने मुझे अपना दोस्त मान लिया तो मैं दारू पीने की आदत आपके साथ छोड़ूंगा, और मैंने ठान लिया है। लेकिन धीरे 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 एक एक इंच जो है हमने काटना शुरू किया तो आप छोड़ देंगे। एक दिन में नहीं, 10 दिन में, 20 दिन में छोड़ देंगे। लेकिन डायरेक्ट आप बोलेंगे किसी बात को तो कोई भी बुरा मान जाएगा, मैं भी मान जाता था। लेकिन जब से थोड़ा जानने समझने लगा, समाज को समझा, तो सोचने समझने की जब क्षमता बढ़ी तो ये बात समझ में आई। और इसीलिए हम अपने पुरखों की बात, अपने महापुरुषों की बात को सॉलिड तरीके से रख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा जितने भी सामाजिक शुभचिंतक हैं जो अपने इतिहास भूगोल को बता रहे हैं रातों दिन, उनसे मेरा निवेदन यही है कि पहले बिरादरी के नाम पे उन्हें जोड़ो, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहो। उसके बाद जब आपकी दिनचर्या को वो देखेंगे कि इनका चाल चलन, उठना बैठना कैसे है, तो ऑटोमेटिकली वो कल को बदलेंगे। लेकिन जबरदस्ती बदलने का प्रयास मत कीजिए। जो जहाँ पर जिस धर्म को मानता हो, चाहे वो सिख को मानता, चाहे ईसाई को मानता, चाहे हिंदू को मानता है, उसको वहीं पर रहने दीजिए, उसको वहीं पर पूजा पाठ में लिप्त रहने दीजिए। लेकिन उसको अपने भाई वाला प्यार, अपनी बिरादरी वाला सम्मान देने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जब उसकी बुद्धि विवेक जगेगा तो चाहे वो हिंदू बनेगा, चाहे मुसलमान बनेगा, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जबरदस्ती कभी मत करिए, क्योंकि धर्म की बीमारी, ऐसी बीमारी घुस गई है हमारे देश और समाज के अंदर, अगर आपने जरा सा कुरेदा तो लाठी डंडा और तलवार तक चल जाएगा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आप देख रहे हो, तो हमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और जब बुद्ध थे तो ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था। उसके बाद ये लोगों ने अपना धर्म बनाया, जो भी बनाया, उसके बाद लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और भगवान बुद्ध ने सभी को समान सम्मान दिया। वो कभी किसी धर्म की, कभी किसी देवी देवता की बुराई करी नहीं। लेकिन लोग न जाने क्यों करते हैं, न जाने क्यों करते हैं। आप ये समझ जाइए कि अगर भगवान बुद्ध सूरज हैं तो ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, ये सब समझ लीजिए कि क्या बोले उसको, लालटेन बल्ब, और इसको बोलिए कि हॉट लाइट कहूँ या बड़ा जो सोलर सिस्टम वाली लाइट होती है, क्योंकि ये सब वहीं से सूरज से ही प्रकाशित होते हैं। किसी भी धर्म की बात करोगे, मैं बोल दूं थोड़ा था, किसी भी धर्म की बात करोगे तो बुद्ध के 50% चीजें उसमें समाहित है। और बुद्ध ने एक ही बात कही, मानो मानो एक समान। तो कौन सा धर्म कहता है मानो मानो एक समान नहीं है? मुझे बता दो। हर धर्म कहता है कि हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तो सम्राट अशोक ऐसे महान हुए हैं जो वास्तव में बुद्ध को माना है, और उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया है। मानना ना मानना वो आपकी टेंशन है, लेकिन आप दूसरे को सम्मान दोगे। जब कोई बोलेगा जय श्री राम तो आप बोलोगे जय श्री राम। जब कोई बोलेगा क्या वालेकुम सलाम तो आप सलाम वालेकुम बोलोगे नहीं बोलोगे? और जब कोई बोलेगा कि भाई भारत माता की जय, तो सबकी बात हो रही है तो भारत माता की जय बोलो।
लेकिन अगर कोई बोलता है नमो बुद्धाय तो उसको सम्मान देने के लिए नमो बुद्धाय बोलना आपकी ड्यूटी बन जाती है। बात समझ रहे हैं ना? तो जियो और जीने दो, यही बुद्ध का फार्मूला है और इसी रास्ते पर हम फिर से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं लास्ट में जो सर जी का प्रयास है लगातार समाज के प्रति, देश के प्रति, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर थोड़ा एकत्रित होइए। अरे यार बोलने के लिए बहुत कुछ है, एक मिनट देना। ये किताब है, समझ रहे ना? मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूं और बार बार सोचता हूँ, हर तीसरे दिन याद आता है, लेकिन लिखने का टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं है मेरे पास। समझ रहे हैं ना? अब ये देखो, इतनी मोटी किताब आपने छाप दी है और ये डॉक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं जो पूजा के योग्य है। बात समझ रहे हैं ना? चाहे जैसे लिखी हो, किसी के बारे में लिखा हो, इसको जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऐसे मत देखो कि फोटो बुद्ध की लगी तो मैं नहीं मानता, तो छोड़ दो। पहले जानो उसको क्या लिखा है इन्होंने, देखे तो डॉक्टर साहब को क्या पता है। जब इसको जानोगे तब समझ में आएगा डॉक्टर साहब की क्वालिटी। अब इसको लिखना, छपवाना और वहां से वो भाई साहब हमको देने चले आए। समझ रहे हैं ना? तो ये हर घर में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसकी लागत अगर 500 रुपये आई है तो इसको हम कहेंगे 600 रुपये दे करके खरीदो, 100 रुपये एक्स्ट्रा आप सर को दीजिए ताकि ये और किताब छपवा करके इसको बनवा सके। भाई विचारधारा। और उसमें देखिए, जब इसका पन्ना खोलोगे तो सबसे पहले मौर्य बिरादरी की बात जरूर होगी। क्योंकि जब बुद्ध की बात मैं करूंगा, बुद्ध कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन बुद्ध हमारे दादा हैं। कहाँ है? दादा दादा। और दादा का मतलब क्या है? परिवार। परिवार का मतलब क्या है? बिरादरी। तो पहले दादा कि पहले पड़ोसी? पहले के? पहले दादा, बाद में होए सब हुआ था। हैं?